लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी। उसमें एनर्जी स्टोर में हमने 3 टॉपिक और पढ़ लिए थे, जैसे एनर्जी डेंसिटी, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल है क्या? पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि कॉमन पोटेंशियल होती क्या है। देखिए, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक कैपेसिटर है ये और एक कैपेसिटर है ये। इसकी पोटेंशियल है V1, इसकी पोटेंशियल है V2, दोनों की अलग अलग पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं दोनों को इकट्ठे बांध दिया वायर्स, तो मैं क्या देखूंगा कि इन दोनों में चार्ज जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये वही कंसेप्ट है जैसे हीट ट्रांसफर होती है कि एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है, एक बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। उसी तरह ही पोटेंशियल ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा कि दो अलग अलग कैपेसिटर्स, अलग अलग पोटेंशियल, उनको एक वायर के साथ जोड़ दिया, तो क्या देखने को मिला कि चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो गया। और ये उतनी देर तक ट्रांसफर होता जाएगा जितनी देर तक क्या ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए दोनों की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल की। तो फिर से मैं दोबारा से समझा दूंगा। आप पहले डेफिनेशन लिखिए कॉमन पोटेंशियल। इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of total charge to the total capacity. टोटल कैपेसिटी फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल के अंदर। कॉमन पोटेंशियल क्या है? कैपिटल बी के साथ डिनोट किया। इट्स नॉट ओनली पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। आप चाहो तो यहाँ पे सीधी, यहाँ पे आपने क्या लिखा? टोटल चार्ज टू द टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज को शायद मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2, तो टोटल कैपेसिटी को C1 प्लस C। इसको आने वाले टाइम में चेंज भी कर सकता हूं। सो कॉमन पोटेंशियल जरूरी नहीं कि V के साथ लिखना, VC लिख लीजिए, वो मर्जी है आपको, आप क्या लिखते हो।
कॉमन पोटेंशियल के वही यूनिट्स हैं जो पोटेंशियल के हैं, वोल्ट। मैंने फॉर्मूला जो यूज किया, मैंने फॉर्मूला भी वही यूज किया। देखिए Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू U/C। ये देखिए Q/C, यही फॉर्मूला बेसिक मैंने यूज करके कॉमन पोटेंशियल बना लिया। चलिए एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेशन समझने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर, हमारे पास क्या है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। दो कैपेसिटर हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज C1 C2। इसकी पोटेंशियल V1, इसकी पोटेंशियल, इसका चार्ज बना चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C। इसका चार्ज क्या बना, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। इसका चार्ज क्या बना, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। और टोटल चार्ज क्या बना, टोटल चार्ज दैट इज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो वैल्यू क्या बनी, C1 V1 Q2 की वैल्यू प्लस C2 V2 इक्वेशन। ये मैंने कनेक्ट नहीं करे, ये सारी एक्सप्रेशन जो भी आपके सामने है अभी मैंने इनको कनेक्ट नहीं करा, गैप है बीच में। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिए, लेट टू कैपेसिटर्स C1 C2, let two capacitors C1 C2 having potentials V1 V2 are separated from each other। अभी कनेक्ट नहीं करेंगे। देन चलिए सबसे पहले ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये लिखिए, उसके बाद ये और फाइनली इक्वेशन। सर रिपीट करना है एक बार। दो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटी अलग, पोटेंशियल अलग, Q इज इक्वल टू C। इसका चार्ज जो बना C1 V1, इसका चार्ज बना C2। ये अभी मैंने जोड़े नहीं है, इन दोनों को टोटल चार्ज जो बना Q1 अलग है, Q2 अलग, अलग अलग मैंने वैल्यूज को क्वेश्चन 1। इसके बाद इक्वेशन 1 के बाद लिखना है, if these capacitors are connected with each other, if these capacitors are connected with each other, then charge transfer from high potential to low potential, then charge transfer from high potential to low potential
till they have common potential. उतनी देर तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जितनी देर तक इनकी पोटेंशियल क्या ना आ जाए, सेम ना आ जाए। चलिए मैं इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करने, देखिए कैसे, यहां पे लिखेंगे आफ्टर कनेक्टिंग, यहां पे लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। कनेक्शन होने के बाद जो चार्ज रहेगा वो इक्वेशन इस तरह से बनता है, कॉमन पोटेंशियल है। ये इक्वेशन क्या बनी, C1 प्लस C2 V कॉमन इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को, पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर करिए और V का फॉर्मूला बना के बताइए क्या बने। C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। एग्जैक्टली इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं बराबर कर दूंगा तो क्या बनेगा वो देख लीजिए, C1 प्लस C2 V इक्वल्स टू, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2। तो क्या बना V का फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, C1 V1 क्या है, Q1 Q2, नीचे क्या है C1 प्लस। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। इसमें कोई डाउट है पूछ लो अभी, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल भी इसी के बेस्ड ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। नेक्स्ट आर्टिकल है, हेडिंग बनाइए, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस।
एनर्जीज की बात करनी है। अब यहीं से हम डिफरेंस बना लेंगे, यहीं से। फिर वैसे ही एक बिफोर कनेक्ट, एक आफ्टर कनेक्ट। पहले हमने चार्जेस की बात करी थी, अब हमने एनर्जी की बात करनी है। तो कोई मुझे बताएगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर की एनर्जी का? हाफ, CV बताइए square. बताइए CV square. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली हाफ सीवी। चलो जी, अब पहले समझ लेना, पहले मत उतारना। चलो जी, पहली तो हम यहीं से दो कैपेसिटर अलग अलग, कैपेसिटी अलग, पोटेंशियल अलग। तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। चलो मुझे कोई बताए इसकी एनर्जी क्या है? half C1 V1 C1 square. V1 square. इसकी एनर्जी क्या लिखोगे आप? Half C2 V2 square. एग्जैक्टली हाफ। और इसकी क्या आएगी? ये लो। क्लियर है सबको? Yes तो sir. टोटल पे आ जाओ। टोटल एनर्जी जब मैंने कंटेक्ट नहीं किया, बिफोर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बिफोर कनेक्ट कर, बिफोर कनेक्ट, तो क्या आएगा? E1 प्लस E2। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? ऐड किया तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आएगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हाफ कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ में आ गया ये? Yes sir. Yes. चलो अब मैंने इसको जोड़ दिया आफ्टर कनेक्टिंग। अगर मैंने उसको जोड़ दी, दोनों कैपेसिटर्स को जोड़, तो क्या चीज सेम हो जाएगी? Potential. पोटेंशियल। पोटेंशियल चार्ज कौन सी पोटेंशियल की तरफ चलता है? हाई टू लो या लो टू हाई? High to low. चलिए, तो यहां पे आफ्टर कनेक्शन क्या आएगा? यहां पे मैं एनर्जी E डैश डाल, यहां पे मैं लिख दूंगा V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो E, ये E था, ये E डैश, तो क्या हुआ? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो क्या बना यहां पे? हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड, ये बन गई इक्वेशन। समझ में आ गया यहां तक? Yes sir. चलिए फिर नोट करते हैं। फिर वैसे ही लिखना हमने स्टार्टिंग में, लेट टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 C2 पोटेंशियल V1 V2। देखिए फटाफट, let two capacitors having capacity C1 C2 potential V1 V2। उसके बाद ये सारा नोट करिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू होना है और यहां तक आना, ये अभी नहीं नोट करना कुछ भी आप।
जब नोट कर लोगे मुझे बता देना। Done, sir. ओके, अब देखिए दोनों में हमें एनर्जीज फाइंड करनी। ये एनर्जी वो थी जो कनेक्शन से पहले, यानी कि ये वो अमाउंट थी जो हम घर से निकले तो हमारी जेब में थी, मे बी 20 रुपीज, मे बी 20 रुपीज। हमने शॉपिंग करी, हमारे पास जो जेब में बचे, ये पहले जेब में थे, ये जेब में बचे कितने, 8 रुपए। तो मैंने निकालना हो कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया है, तो क्या करूंगा मैं, E minus E dash. एग्जैक्टली। वो करने से पहले मैं आपको एक स्टेप ऐड ऑन करवाने जा रहा हूं। अभी जो मैं लिखूंगा आपने वो नहीं लिखना, पहले समझना है। यहां पे सबसे पहले मैं जो लिखूंगा आपने नोट नहीं करना, अभी वेट करना। यहां पे मैं लिखूंगा लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई डैश। इसकी वैल्यू माइनस ये वैल्यू। पर यहां पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि इस v की जगह, इस v की जगह बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस v की जगह पे ये वैल्यू फिल हो। इस तरह से देखिए कैसे, ई डैश इज इक्वल टू हाफ, ये तो चलो आपने नोट कर ही लिया, तो यही पे पुट कर देता हूं। इस v स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर था तो क्या बनेगा, ये c1 v1 प्लस c2 v2 होल बाय c1 प्लस c2। अब आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन के बाद थर्ड इक्वेशन भी बनाओगे और उसके बाद आपने ये लिखना है, ये फॉर्मूला आप साइड पे लिखोगे। सेकंड इक्वेशन जो मैंने रब कर दी है यहां से, यहाँ पे बी स्क्वायर था, आपने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन तैयार करनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू फिल कर। अब बी की वैल्यू आपने ये साइड पे लिखनी है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, या कोई भी इक्वेशन का नाम। सर रिपीट करना। यहां पे बेटा क्या था, इस इक्वेशन की जगह पे सेकंड इक्वेशन जो आपने बनाई वो क्या थी, V square, V square. और ये देखिए v की वैल्यू, हाँ जी सर। ये वैल्यू स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे फिल कर। ओके सर। सर ये है इक्वेशन थर्ड। ये बन गई इक्वेशन। ओके सर। उसके बाद आपने ये लिखना है लॉस ऑफ एनर्जी।
अब E की वैल्यू क्या है? एक लंबी चौड़ी इक्वेशंस बनेगी, सिर्फ समझ के करनी है, इसको रट्टे नहीं मारने कि हम रट्टा मार के याद कर लें, समझ के करोगे तो ज्यादा बेनिफिट। ई डैश की वैल्यू घर में C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा सकता हूं, रेक्टिफिकेशन के लिए मैं कभी भी आपको नहीं। पहली चीज तो जो एलसीएम आएगा, इसमें सिर्फ तो 2 है, इसमें 2 के साथ क्या है C1, तो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या बनेगा आपका, जल्दी से बताइए। 2C1 plus C2। सेकंड सिंपल वे से याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर, 2C1 प्लस C2। चलिए अब एलसीएम को तोड़ने की टर्म, यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, तो क्या आएगा, ये देखिए। हाँ जी, क्या बोलो, क्या आएगा जल्दी से C1 बताओ। V1 square C1 plus C2। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इकट्ठी कर दी मैंने, यहाँ पे आया C1 प्लस C, ओके सर। माइनस का साइन, आगे क्या है, C1 plus C2। C1 प्लस C2, ये वाला, ये तो अपने नीचे लिखा हुआ है, हाँ जी सर। वो तो आएगा ही नहीं, वो तो बंद जाएगा। जल्दी से बताइए क्या आएगा, लिंक करना है दोबारा आपने, दोबारा यस से सर। लिंक हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टाइम ये है। ओके इसको सर। मैं ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट को ओपन करने ला रहा हूँ, ये अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ वही ब्रैकेट आएगी। अगर ब्रैकेट नहीं ओपन करना चाहते तो रहने दीजिए, आप एज इट इज लिख लीजिए, ये साइड सिर्फ ऊपर वाला C1 V1 प्लस C2 V2 का होल, यही टर्म सिर्फ ऊपर, ये नहीं आएगी बिकॉज ये कैंसिल कर दिया इसके साथ। इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई इसको तो एज इट इज अपने आप चीजें कटनी शुरू हो जाती। चलिए मल्टीप्लाई कर देना, C1 स्क्वायर बन गया V1 स्क्वायर, यस सर। दूसरा बना प्लस, फिर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं C1 C2 V2 स्क्वायर। अब इसकी टर्न आ गई सेकंड टर्म, मैंने इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, अब C2 की टर्न आ गई, फिर आ गया प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसको और इसको, अब इसको और इसको, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये एक सेक्शन तो आपने सॉल्व कर, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, लिखो लिखो फटाफट, साथ साथ में लिखो, उसको एज इट इज रहने दो, अभी मत उसको ओपन करना, क्योंकि जब हम उसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, करना तो कर लो, वो आपकी मर्जी, कर दूं अभी यहीं पे, कर दो सर। चलो जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab को मैं कैसे लिखूंगा वो देखना, C1 C2 V1 V2, ये
ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आप लोगों ने ओपन कर, दोबारा से एक बार खुद से गैस करना कि क्या सही हमने किया है कि नहीं किया। सर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर के साथ माइनस आएगा। हाँ जी, C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर के साथ माइनस आएगा। इसको ब्रैकेट में डाल, ठीक है जी। अब ठीक है, यस सर। आपने बाहर वाली कोड इसको ब्रैकेट में डाल दिया। सर फिर -2C1 C2 V1 V2 आएगा। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे फिर ये चेंज, अभी सर मैंने फिर सिर्फ इस इसको अभी ब्रैकेट की माइनस कर दो ना। जरूरत ही नहीं है, कट जाएगा अभी, जरूरत ही नहीं है, क्यों माइनस प्लस के चक्कर में पड़ रहे हो आप, अभी ठीक कट जाना है। देखो क्या क्या कट रहा है, देखो ये कटता है आपस में, हाँ जी सर। और ये कट रहा है आपस में, हाँ जी। तो काट देते हैं फिर। ये लो 1 इससे काट दिया, ये इससे कट दिया, और तो नहीं कुछ कटा। नहीं सर। अब जो बचा है वो लिख लो, जो बच गया है वो लिख लो। क्या बच गया मैं वो लिखता हूं, ये सारे का सारा लॉस ऑफ एनर्जी करता, लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, ये माइनस यहाँ पे माइनस 2C1 C2 V1 V2 बॉटम लाइन सेम 2C1 प्लस C, नीचे कुछ चेंज नहीं करना। अब टाइम आ गया, कॉमन क्वांटिटीज लो, C1 C2 को कॉमन कर लो। C1 C2 को अगर मैं कॉमन करूंगा, C1 C2 क्या आएगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 होल बाय सेम। अब मैं आपकी क्वेश्चन करूंगा, अब आप मुझे आंसर बताओगे। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन है। यस सर। देखो रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं जो होना, जो भी है आपको ये सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है? यस सर। 1 इसका -V2 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये लीजिए हमारे पास फाइनल लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C। सो यहां से फाइनली जो कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूजन ये V1 माइनस V2 जो पहले नोट कर लीजिए आप। कोई डाउट है सारा एक बार दोबारा से खुद से पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए।
नो सर। एक बार सारा खुद से पढ़ लीजिए। इसके बिहाफ पे कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं अभी आपको करा। आज वाली क्लास की वीडियो मैं सेंड करूंगा आप लोगों को। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उस वीडियो को देख के अपने आप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लास को आपने रिकनेक्ट करना है। क्या सर? क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को रिकनेक्ट करना है, ओके रीजॉइन सर। करना है।